प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। लुई द 15th या 15वां लुई, ये फ्रांस का राजा था। 1715 से लेकर 1774 ईस्वी के समय में, और इसी के राज के बाद फ्रांस में जो शाही अधिकार था ये कम होता गया, कह सकते हैं राजाओं का समय। और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1790 से एक साल पहले। लुई द 15th 1710 में पैदा हुआ था, 15 फरवरी को, और वो फ्रांस का राजा 59 वर्ष तक बना रहा। फरवरी 1715 ईस्वी से लेकर, और जब तक वो नहीं मरा, मई 1774 ईस्वी। और क्योंकि लुई द 15th के माता पिता और जो उसका भाई था ये मर गए थे, तो इसलिए 5 साल की उम्र पर ही ये राजा बन गया था। जब इसका दादा मर गया तो इसको एकदम राजा बना दिया गया, क्योंकि माँ बाप और भाई भी मर चुके थे। तो परिवार में कई सारे मौतें इसने देखी, और लुई द 15th का जीवन एकदम एक अलग मोड़ पर चला गया। 5 साल का बच्चा जिसका खेलने का समय होता है, वो एक राजा बन गया। और छोटे उम्र में ही उसने माता पिता और भाई की मृत्यु को देखा, अपने ग्रैंडफादर दादा की मृत्यु भी इसके जीते जी हुई बहुत बचपन में। माँ बाप और भाई बीमारी के कारण मरे। शाही खानदान के थे लेकिन बीमारी के कारण मरे। और इसलिए ऐसा लगता है कि लुई द 15th मृत्यु से बहुत डरता था। उसको मृत्यु का विषय जरा भी पसंद नहीं था। उसने ये घोषणा की थी और आज्ञा दी थी कि मेरे सामने कभी भी मृत्यु के बारे में बोला ना जाए, और कोई भी ऐसी चीज मेरे सामने ना लाई जाए जिससे मृत्यु का विषय मेरे मन में आए। इसलिए कोई भी ऐसी जगह या चिन्ह या स्मारक जिससे किसी की भी मृत्यु की याद की जा सकती है, स्मरण किया जा सकता है, या मृत्यु के विषय के बारे में कुछ सामने आ सकता है, वो इन सारी चीजों को अवॉइड करता था, दूर रहता था। एक इतिहासकार था जिसका नाम कार्लिल था, स्कॉटिश इतिहासकार था। उसने कहा कि जैसे एक शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जो पक्षी होता है, ऊंचा पक्षी और बहुत तेज दौड़ता है, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, छोटा सा मुंह होता है, कि वो मिट्टी में अपने सिर को घुसा देता है, सॉफ्ट मिट्टी में, मुलायम मिट्टी में। तो कई साल पहले लोग ये मानते थे कि शुतुरमुर्ग इसलिए सिर मिट्टी में डालता है क्योंकि वो सोचता है कि मुंह छुपाने से मैं शत्रुओं से बच जाऊंगा, क्योंकि लेकिन उसका शरीर काफी बड़ा होता है, पंख वगैरह। तो ये उसकी मूर्खता होती है कि वो ये सोच रहा है कि सिर्फ सिर छिपाने से मैं छिप जाऊंगा। क्या, लेकिन बाद में इन सालों में बताया जाता है कि कायदे में शुतुरमुर्ग अंडे मिट्टी के नीचे रखती है, तो वो सिर ऐसे डाल के अंडे को ऊपर नीचे करती है ताकि वो गर्म रहे। लेकिन उस समय जब उस इतिहासकार ने लिखा तो यही माना जाता था कि शुतुरमुर्ग अपना छोटा सा सिर मिट्टी में डाल देती है, इस बात सोचते हुए कि मैंने सिर छुपा लिया तो अब मेरा पूरा शरीर भी छिप गया। तो ऐसा ही कुछ जो ये मिथ थी पहले, जो मान्यता थी, तो लुई द 15th ऐसी ही कुछ बात करता था।
बात ना करने से, शायद कभी कब्रिस्तान जाता ना हो, वहां ना जाने से क्या कोई मृत्यु को रोक सकता है? ये बहादुर व्यक्ति माना जाता था, समझदार भी था, लेकिन क्या ऐसा करके जो चीज एक सच्चाई है, हकीकत है, उससे क्या व्यक्ति बच सकता है? तो इसलिए मौत कभी भी अचंबा ना रहे किसी के लिए भी। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूं, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। परमेश्वर कहता है किसी भी क्षण एक मनुष्य को तैयार रहना है। मैं तैयार कैसे रह सकता हूं? अगर आपको किसी प्रतिष्ठित या कोई बड़े व्यक्ति से मिलना है तो आप कैसे तैयार होंगे, आप खुद जानते हैं। तो जब मुझे सृष्टिकर्ता से मिलना है, जो पवित्र 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 परमेश्वर से मिलना है, तो मुझे कैसी तैयारी करनी है? अच्छी कमीज पहनकर तो मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी, जबकि पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से जब मैं मिलने वाला हूं जो मेरे जीवन को देखता है अपनी ज्वालामय आंखों से, तो सबसे पहली चीज है पवित्रता। मुझे पवित्रता की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता से प्रेम करता है और पवित्र लोगों के बीच में वास करता है। लेकिन सच बात है, हम सब अपवित्र जन्म से हैं, जन्म से पापी हैं। इसलिए परमेश्वर ने मार्ग निकाला है कि मैं और आप पवित्र हो सके, प्रभु यीशु के लहू से धुलकर पवित्र हो सके। तो जब परमेश्वर की ये इच्छा है कि हर व्यक्ति तैयार रहे, मैं आपको 3 परमेश्वर के दासों के बारे में बताऊंगा। ये तीनों अपने विश्वास के कारण मारे गए। इन तीनों का विश्वास प्रभु यीशु पर था और उनके विश्वास के कारण ये शहीद हो गए। पहला था एक व्यक्ति जिसका नाम पौलुस था। इससे पहले कि इसका उद्धार हुआ, ये खुद प्रभु यीशु का विरोधी था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको अपना दर्शन दिया और उसका जीवन बदल गया और इसने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु की सेवा में दे दिया। जब ये रोमी जेल में था तो ये अपने प्रिय शिष्य को, जो उसके बेटे के समान था, उसको ये चिट्ठी में लिखता है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। क्योंकि नीरो राजा, जो रोमी राजा था, इसकी मृत्यु करने वाला था, इसकी गर्दन काटी गई फाइनली पौलुस की। कहता अब मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु यीशु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रेम करते हैं। वो कहता है मैं तैयार हूं, मेरे कूच का समय आ चुका है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैंने अपने विश्वास को थामे रखा। जिस प्रभु यीशु ने मुझसे प्रेम किया, मेरे खातिर अपनी जान दे दी, मैंने उस विश्वास को, प्रभु यीशु पर विश्वास को मैंने नहीं त्यागा। मेरे लिए अब परमेश्वर ने एक धार्मिकता का मुकुट रखा है। कितनी आशा के साथ और कितने आनंद के साथ वो शहीद होने के लिए तैयार था। दूसरा व्यक्ति है पतरस। ये एक मछुआरा था। प्रभु यीशु ने उसको अपनी सेवा के लिए बुलाया और ये भी प्रभु यीशु के समान
क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन क्योंकि ये प्रभु से बहुत प्रेम करता था, प्रभु यीशु इसका जीवन था, प्रभु यीशु इसका स्वामी था, इसने कहा मेरा सिर वहां रखा जाए जहां पर मेरे स्वामी के पैर थे। तो इसका क्रूस, इसको उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया। ये लिखता है अपने मृत्यु से पहले दूसरा पतरस 1 में, और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। पतरस कहता है मेरा डेरा यानी तंबू, मेरा तंबू शीघ्र गिराया जाने वाला है। ये भी शहीद होने वाला था और हो गया, इतिहास भी बताता है। और वो कहता है ये जीवन क्या है, एक तंबू है। तंबू कभी भी परमानेंट नहीं होता, थोड़ी देर का होता है। और सवाल आता है कि जब एक व्यक्ति इस तंबू को, इस शरीर को छोड़ देता है तो आप कहां जाओगे? अगर आपको नहीं मालूम है कहां जा रहे हो तो अंधकार में प्रवेश कर रहे हो। कितने लोग अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं इस जीवन के बाद। प्रभु यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जो भी मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति, कितनी अद्भुत बात है। जीवन भी पाएगा, ज्योति भी पाएगा। कौन जानता था, कितने लोग, कि मुझे आज अपना ये तंबू छोड़ना पड़ेगा। हम सुनते अब जवान बच्चे भी, 18 साल की लड़की, 40 साल का जवान, 49 साल का हॉस्पिटल में युद्ध पे है अपने जीवन के लिए। तो किसको अपना तंबू छोड़ना पड़े नहीं मालूम, लेकिन उससे ज्यादा, ये दुख तो बहुत है लेकिन उससे ज्यादा महत्व की बात है उसके बाद कहां जाओगे। अंधकार में पैर रखना, डर डर के मरना, कितनी भयानक बात है। तीसरा व्यक्ति स्टिफनुस था। यह भी एक बहुत सेवा करने वाला व्यक्ति था, विधवाओं की सेवा करता था, और इसको भी पथराव करके मार दिया धार्मिक लोगों ने। ज्यादातर धार्मिक लोग ही ऐसे काम करते हैं। प्रभु यीशु को सताने वाले, प्रभु यीशु के सच्चे विश्वासियों को सताने वाले अक्सर धार्मिक लोग रहे, बौद्ध धर्म के कट्टर लोग रहे। सो स्तिफनुस को घेर लिया था, उससे पूछा गया, उसने जवाब दिया, अपने विश्वास के बारे में बताया। और क्या हुआ? तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए धार्मिक लोग, और एकचित होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पथरवाह करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे और वे स्तिफनुस को पथरवाह करते रहे, और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर सो गया, और शाऊल उसके बद में सहमत था। वो लोग पथरवाह करते रहे और स्तिफनुस प्रार्थना करता रहा, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर ले और इन लोगों को क्षमा कर दे। कितनी महिमित मृत्यु थी, दुख से भरी हुई थी, लेकिन कितनी महिमित थी। उमरते समय भी प्रभु यीशु को खड़ा हुआ देख पा रहा था। उसकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु स्वयं उठकर उसके लिए खड़ा था। वो कहता है मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं और मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु को
देख पाता हूं। ऐसे ही एक परमेश्वर के दास थे ग्राहम स्टेन्स, और उसके 2 बेटे, छोटे बेटे, जीप में सो रहे थे रात को उड़ीसा में। ये कोड़ियों की सेवा करते थे, और धर्म को मानने वाले लोग रात को चुपके से, चोरी से, धोखे से उनकी जीप पर पेट्रोल, डीजल, जो भी या केरोसिन डालकर जला दिया, और बाप और दोनों बेटे जिंदा जलाए गए हमारे देश में। और ये कोड़ियों की सेवा करते थे, ग्राहम स्टेन्स और इनकी पत्नी। और इन पे इल्जाम क्या था कि ये लोगों का धर्म बदलते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। वो जिस पर विश्वास करते थे, जिससे अनुग्रह पाया था, जिससे पापों की क्षमा पाई थी, उसके बारे में बताते थे। जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, जो कंपनी मेरी तनख्वाह देती है, मैं उसी के प्रोडक्ट की बात करूंगा ना, तो उसमें क्या गलत है? अगर प्रभु यीशु ने मेरा उद्धार किया है, अगर मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दी है और अपना पवित्र लहू मेरे लिए बहाया है, और मुझे उद्धार, शांति, आशीष, मुक्ति, मोक्ष मिला है, तो मैं प्रभु यीशु के बारे में ही बात करूंगा ना, क्योंकि मैंने तो उसी को चखा है। चक्कर देखो प्रभु यीशु कैसा भला है। मैं अपने बारे में बात करूंगा जो मुझे मिला है। आप चाहो आप अपनी बात कीजिए। तो ग्राहम स्टेन्स और उसके दोनों बेटों को जिंदा जलाया गया। इसका हिसाब परमेश्वर लेगा। तो भयानक समय आ रहे हैं। मृत्यु एक हकीकत है। शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में सिर डालने से कोई रास्ता नहीं मिलना। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, मैं डरा नहीं रहा हूं, कि भयानक समय आने वाले हैं। प्रभु यीशु जगत में इसलिए आया ताकि हमें उस भयानक समय से, क्रोध से, दंड से, नरक से बचा ले। और सारी सजा अपने ऊपर ले ली। ये उसका प्रेम था, सृष्टिकर्ता का प्रेम था, कि सारी सजा अपने ऊपर ले ली और अपना पवित्र लहू हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए बहा दिया। इसलिए जो पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उस जीवित प्रभु यीशु पर जो मृतकों में से जी उठा, प्रभु यीशु का लहू उसे सब पापों से शुद्ध कर देता है। तो अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और अपना जीवन परमेश्वर के साथ ठीक ठाक कर दीजिए, क्योंकि तंबू हमेशा का नहीं होता। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।